हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन इट्स फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। यहाँ पे दो डाटा दिया हुआ है। एक तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे -5 दिया हुआ है और इसका कॉमन डिफरेंस मतलब कि d -3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, यानी इस एपी का पहला 4 टर्म। तो पहला 4 टर्म कैसे निकलता है? एपी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म तो यहाँ दिया हुआ ही है, सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म इसका क्या होता है? सेकेंड टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? -5 है प्लस, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? -3 है। तो ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस -3, तो ये कितना हो गया? -8। यानी इस एपी का जो दूसरा टर्म है वो -8 है। कैसे पता चला? क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म कैसे मिलता है, तो फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म मिलता है। ठीक उसी तरह से इसके थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस डी, ये होगा a प्लस 2d। तो ये फर्स्ट टर्म है -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, तो ये हुआ -5 प्लस -3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा? -11। यानी इसका तीसरा टर्म भी पता चल गया। पहला टर्म तो दिया हुआ है, उसी के मदद से सारा टर्म यहाँ पे मिल रहा है। अब आते हैं इसके चौथे टर्म पे, a4। तो अगला टर्म कैसे निकलता है? पहले a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, तो ये हुआ -5 प्लस -3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यही जो है हमको 4 ही टर्म निकालने बोला जा रहा था। अब इसको लिख भी देंगे, जैसे कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर। पहला टर्म तो दिया हुआ है -5, दूसरा टर्म हो गया -8, तीसरा टर्म हो गया -11 और अगला टर्म हो गया -14 विथ कॉमन डिफरेंस -3। तो यही इसका आंसर है। बस जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टर्म a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही करके जो है टर्म निकलते जाएंगे। अगर आपको ऐसे 4-5 और टर्म भी निकालने कहे तो इसी फॉर्मूले पे वो हो जाएंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। यानी वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? प्रूफ करना पड़ता है। वेरीफाई कीजिए कि यह जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। मतलब नंबर जो है एक कांस्टेंट उसमें ऐड हो रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहे हैं, एक कांस्टेंट उसमें ऐड हो रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। और अगर पता चल जाए, पता तो है ही, क्योंकि वेरीफाई करने बोला जा रहा है, मतलब कि आपको प्रूफ करना, ये एपी में ही है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में ही है, बस आपको प्रूफ करना है। और जब ये प्रूफ हो जाए तो अगले इसके 3 टर्म को भी लिखना है। तो ये प्रूफ कैसे होगा? एपी होता क्या है? तो दिए गए नंबर में जब एक निश्चित नंबर जोड़ा जाता है तब अगला नंबर मिलता है। तो इसका जानने का तरीका क्या है कि इसके जो कॉमन डिफरेंस आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मतलब एक ही कॉमन डिफरेंस हर बार आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, फर्स्ट टर्म -5 था तो कॉमन डिफरेंस -3 था। तो हर केस में कॉमन डिफरेंस -3 आएगा। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ भी अगर इसे एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कांस्टेंट, वही प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टर्म दिए हैं, चारों के केस में हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे में कि फर्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसके फर्स्ट टर्म लिखिए। ये क्या है? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0 और सेकंड टर्म इसका हो जाएगा 1/4। थर्ड टर्म है 1/2 और फोर्थ टर्म है 3/4। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस करेंगे तो d पता चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा a2 माइनस
A1। तो ये कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू है 1/4 माइनस 0, तो ये तो 1/4 ही आ गया। 1/4 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, तो यह कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है। फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो फिर अगले टर्म में पहले वाले को माइनस कीजिए, यानी A3 में A2 को माइनस कीजिए। तो ये हुआ A3 माइनस A2, तो A3 हुआ 1/2 माइनस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 4 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो ये हुआ 1/4। ये भी किसके बराबर है, D के ही बराबर है। ठीक है, इसका भी कॉमन डिफरेंस वही निकला। अब अगला कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके। तो अब कॉमन डिफरेंस निकलेगा A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू है 3/4 और इसकी वैल्यू है 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो 3 में से 2 गया, 1/4। ये किसके बराबर है, D के बराबर है। क्या अब कोई कॉमन डिफरेंस निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4 ही टर्म यहाँ पे दिए गए थे और चारों टर्म से जो भी कॉमन डिफरेंस हो सकता था वो निकल गया। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रत्येक केस में, मतलब इन ईच केस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP एंड द वेरिफिकेशन इज डन हियर। यानी कि ये जो है AP है, व्हाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ये AP तो है ही, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। और ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाइड भी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो अगले इसके 3 और टर्म को लिखिए। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म और लिखना है, मतलब 5 6 7 टर्म लिखना है। तो देखिए 5 टर्म इसका कैसे निकलेगा, A5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू है 0 फर्स्ट टर्म है और प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी आ रही है, D की वैल्यू 1/4 आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो 4 4 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1, यानी इसका जो 5th टर्म है वो 1 है। अब आते हैं इसके 6ठे टर्म पे, यह कितना हो जाएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू है 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 1 जा 5/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/4 ही हो जाएगा, यानी इसका 6 टर्म पता चल गया। अब एक लास्ट टर्म बचा जो कि होगा वो A7। A7 हो जाएगा A प्लस 6D, वेयर A वैल्यू 0 6 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दिस बिकम्स 0 प्लस 3/2 एंड 0 प्लस 3/2 बिकम्स 3/2। तो यहाँ पे इसके तीनों टर्म हमको मिल गए। अगले 3 टर्म पूछे जा रहे थे, तो एक टर्म है 1, फिर उसका अगला टर्म है 5/4 और उसका अगला टर्म है यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन वाला पूरा भाग कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसी वाले हिस्से को इरेज कर देंगे और इसी में जो है इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, वही चीज़ें हैं, सारी बातें बोली जा रही है, सेम प्रूफ है, सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म को मेंशन करेंगे, दैट इज 5। सेकेंड टर्म 14/3।
थर्ड टर्म 13/3 एंड फोर्थ टर्म इज 4। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसके कॉमन डिफरेंस को कांस्टेंट प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए टर्म को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस 5। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 5 3 या माइनस 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/3, जो कि है कॉमन डिफरेंस d के बराबर। फर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस -1/3 आया, तो अगले 3 और 2 और केस में कॉमन डिफरेंस यही आएगा। तो ये होगा a3 माइनस a2, ये है 13/3। a3 की वैल्यू है 13/3 और इसकी वैल्यू है 14/3। तो हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम खाली न्यूमरेटर का काम करते हैं। तो ये कितना होगा, ये होगा 13 माइनस 14/3, तो ये हुआ -1/3 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस t। अब लास्ट केस आते हैं, ये है a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू है 4, ये हुआ माइनस, ये हुआ 13/3, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 3 या 12 माइनस 13 इक्वल टू -1/3 बराबर d। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई होता है कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑल्सो फॉर्म्स एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट इन एवरी केस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, और ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है वेरीफाइड। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि इसके आगे के 3 और टर्म निकालिए। तो यहाँ पे 4 टर्म तो दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसके 5वें टर्म को निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a5 बराबर a प्लस 4d, तो a की वैल्यू है 5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू है -1/3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 4/3। तो अब क्या करें, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये भी एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो यह हो जाएगा 3, 5 3 या 15 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 11/3, यानी इसका जो 5th टर्म है वो कितना है, तो 11/3 है। अब 2 टर्म और निकालने हैं, a6, तो इसका 6th टर्म हो जाएगा a प्लस 5d, तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई d -1/3, तो ये 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -5/3, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 5 3 जा 15 माइनस 5, और ये हो जाएगा 10/3, यानी इसका 6th टर्म है 10/3। अब इसके 7th टर्म को निकालते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3, यानी इसके तीनों टर्म यहाँ पे, यानी अगले 3 टर्म भी यहाँ पे निकल गए हैं। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इस पूरे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन एपी 6n + 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 6n + 2 दिया हुआ है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मतलब कि d बताना है। तो nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये है nth टर्म बराबर कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म हमारा होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली क्या बात होती है कि यहाँ पे a क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो होता क्या है,
जब हम n की वैल्यू कुछ डालते हैं, जब n की वैल्यू कुछ डालते हैं, जैसे कि हमको क्या बोला जाता है, इसके 5th टर्म का पता कीजिए, 6th टर्म का पता कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमको a6 की वैल्यू निकालने बोली जाती है, तो हम क्या करते हैं कि अब n जब यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू भी 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a प्लस n के जगह पे क्या ले लिए हम 6 - 1 इंटू डी। तो ये कितना होता है, a प्लस 6 में से गया 5d। तो a6 बराबर ओवरऑल क्या हो जाता है, a प्लस 5d। तो जब कहीं पे भी आपको a6 के जगह a प्लस 5d ऐसे लिखा जाता है, मतलब एक कम ही होगा जो आप यहाँ पे लेंगे, एक n तो -1 होगा तो एक कम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। ये चीज़ें होती है nth टर्म में। अब यहाँ पे ये बताने का क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि जब nth टर्म इसके बराबर होता है तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमको nth टर्म दिया हुआ ही है, nth टर्म दिया हुआ है 6n प्लस 2, मतलब ये वही वैल्यू हमको दी गई है। तो ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ पे भी n की वैल्यू लेंगे तो हमको यहाँ पे भी n की वैल्यू वही पुट करनी पड़ेगी। जो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे n की, वो वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू करें पुट क्या, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, जब आपके पास 2 टर्म होगा तभी तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कोई भी 2 टर्म आप ले लीजिए, 10 टर्म ले लीजिए, 9 टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म ले लीजिए, सेकंड टर्म ले लीजिए, पिछले में से पहले को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो सबसे सरल तरीका इसका क्या है कि आप इसके 2 टर्म निकालिए, पहला टर्म निकाल लीजिए, दूसरा टर्म निकाल लीजिए, दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए, d आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ की भी 1, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 8। यानी इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो 8 है। अब इस एपी का सेकंड टर्म निकालते हैं, यह है 6n प्लस 2। तो देखिए n के जगह पे 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 प्लस 2, तो ये 12 × 2 = 14 हो जाएगा। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म इज 40 एंड फर्स्ट टर्म इज 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, तो यह d के बराबर है। यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि इसका nth टर्म दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस बताइए, इसका nth टर्म दिया हुआ है तो इतना नंबर का टर्म बताइए। तो ये बताना काफ़ी आसान तब हो जाता है जब आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सो दैट द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, अगर उसे एपी प्रूफ करना है आपको तो आप उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट प्रूफ कर दीजिए, वो अपने आप एपी प्रूफ हो जाएगा। और फिर इतने पे नहीं रुकना है, और भी क्वेश्चन है। फाइंड इट 16 टर्म एंड द nth टर्म। इसके 16 टर्म का भी पता कीजिए और इसके nth टर्म का भी पता कीजिए। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है वो पता करते हैं। ये सारा नंबर एपी है। अगर ये नंबर एपी है तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म है 9 और सेकंड टर्म है 12, थर्ड टर्म हो जाएगा 15 और फोर्थ टर्म हो जाएगा 18। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट प्रूफ करेंगे तो ये होगा a2 माइनस a1। तो ये 12 माइनस 9, 9 10 11 12, 3 बराबर d। फिर a3 माइनस a2, तो दैट इज 15 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 3 हो गया और यह भी d के बराबर हो गया। फिर हो गया a4 माइनस a3, तो ये हो गया 18 माइनस 15, तो ये कितना हो गया 3 हो गया और यह भी d के बराबर हो गया। क्या अब कॉमन डिफरेंस निकलेगा, नहीं। अब अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसके 5th टर्म को भी यहाँ पे होना चाहिए था, ये है नहीं, तो ये यहीं पे जो है पूरा रुक जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, और सब केस में d कांस्टेंट आए हैं, मतलब कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स forms an
AP। एक लाइन आप इसमें और जोड़ देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट इन एवरी केस। अब यहाँ पे कहता है इसके 16 टर्म को बताइए। तो टर्म निकालने के लिए दो डाटा चाहिए होता है, जैसे कि हमको 16 टर्म निकालने बोला जा रहा है। तो देखिए A16 बराबर कितना हो जाएगा, A + 15D हो जाएगा। ये आप पिछले क्वेश्चन से समझ चुके होंगे। तो दो ही डाटा चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 9 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। तो ये हो जाएगा 9 + 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 4। तो 45 10 कितना हो जाएगा 55, और 55 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। यानी इसका 16 टर्म जो है वो जो है 54 है। अब इसके nth टर्म को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए nth टर्म क्या होता है, ये होता है A + n - 1 × D, यही nth टर्म होता है। nth टर्म खाली निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 9 है, प्लस nth टर्म है तो n के जगह n ही रहेगा और D के जगह पे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3n - 3। तो 9 में से 3 गया 6 और ये हो जाएगा 6 + 3n। तो यही जो है इसका nth टर्म है, या फिर आप इसे 3n + 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आप किसी को पहले किसी को पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 17 14 11 - 14। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 टर्म निकालिए फ्रॉम द एंड ऑफ द AP से। यहाँ पे देखिए एक AP है 17 14 11 और यहाँ पे -40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये AP स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है ये AP, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर इसके आगे भी AP जाती तो उसमें हमको ऐसा ही डॉट देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। इसका मतलब यही जो है इस AP का लास्ट टर्म है। और 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP है, मतलब यहाँ पे AP ख़त्म हो रहा है तो इसके पहले कुछ तो टर्म होंगे। तो इसके पीछे से छठा टर्म हमको यहाँ पे बताना है। वो हम मैनुअली भी बता सकते हैं, हम पहले मैनुअली ही बताएंगे या फिर सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। तो देखिए जब भी कभी आपको एंड में निकालने कहे फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, तो इसका फॉर्मूला होता है L - n - 1 × D। L क्या डिनोट करता है, L डिनोट करता है यहाँ पे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म AP का वो है, क्योंकि उसके आगे AP जा नहीं रहा। तो यहाँ पे सबको लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले को नीचे कर देते हैं। फॉर्मूला L बराबर हो जाएगा -40 और n निकालना है। n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हमको दिया गया है 6 टर्म, छठा टर्म निकालना है। n बराबर 6 और D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म AP का 17 दिया हुआ है, इसका सेकंड टर्म 14 दिया हुआ है। तो अब निकालते हैं A2 - A1। तो ये हो जाएगा 14 - 17। तो 14 15 16 17। तो ये कितना हो गया -3, और यह किसके बराबर है, तो यह D के बराबर है। अब सारी डाटा यहाँ पे मिल गई, तो अब इसको पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है -40, माइनस n का वैल्यू है 6 - 1 और D का वैल्यू है -3। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, पहले ब्रैकेट का काम होगा। ये है -40 माइनस ये कितना है 6 में से 1 गया 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो ये हुआ -40 माइनस माइनस प्लस 15। तो 40 में से 10 जाएगा तो 30 और 30 में से 5 जाएगा तो 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -25। यानी कि इसके पीछे से जो छठा टर्म है, यानी 40 से पहले कोई टर्म होगा, पहले कोई टर्म होगा, पहले कोई टर्म होगा, तो उसमें से जो छठा टर्म है वो कितना है, तो वो -25 है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे इसके अगले क्वेश्चन को।
अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एपी का जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाते हैं। इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, यानी कोई एपी है जिसका 8वां टर्म 31 दिया हुआ है, एंड द 15 टर्म इज 16 मोर देन दिस 11 टर्म। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान होता है। आप बस लाइन को पढ़िए कि वो कहता क्या है। ध्यान दीजिए ये तो अपना एक अलग हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग कर लेते हैं, जैसे कि 16 टर्म इज 60 मोर देन, एक सेकेंड इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसे भी यहाँ पे ले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइनें साथ हैं। अब इसी से वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये क्या कहता है कि 15 टर्म इज, 15 टर्म मतलब क्या, A15 यानी उसका 15 टर्म है, इज मतलब इक्वल टू, ठीक है एक काम खत्म हो गया। 15 टर्म इज इक्वल टू 16 मोर देन, यानी 16 ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब ऐड हो रहा है, यानी 2 से ज़्यादा 4 तो आप क्या कहेंगे 6 है। क्यों? क्योंकि 2 + 4। 2 से ज़्यादा 8 तो आप क्या कहेंगे 2 + 8, क्योंकि 10, क्योंकि 2 + 8 है, ज़्यादा है मतलब ऐड हो रहा है। 16 मोर देन, मोर देन का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लस हो रहा है। 16 मोर देन इट्स 11 टर्म, इट्स 11 टर्म यानी 11 टर्म से 16 ज़्यादा है, या फिर 16 ज़्यादा है 11 टर्म से, तो 16 + A 11। तो यही तरीका होता है वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने का। तो एक तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, दूसरा ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान होता है, चाहे आप अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व कर रहे हो, चाहे क्वाड्रेटिक के या फिर लीनियर इक्वेशन के। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि 15 टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11 टर्म। अब आते हैं यहाँ से बैक, जो जैसे था उसे वैसे ही बस। अब करते हैं यहाँ पे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे देखिए 8 टर्म AP का जो है 31 है, तो सबसे पहले A8 को 31 लिखते हैं। दूसरा क्या कहता है 15 टर्म इज, यानी कि A15 जो है वो क्या है 16 है, मोर देन है इसके 11th टर्म से, ठीक है। तो बताइए कि वह AP कौन सा है, हमको AP निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, सबसे पहले याद रखिए कि क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, मतलब कि हमको इस दिए गए 2 ही डाटा से फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं निकालेंगे, क्योंकि AP बस 2 ही चीज़ से पता चल जाएगा, तो और चीज़ निकालने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो देखिए। हम A8 को क्या लिख सकते हैं, A + 7D लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, ये 31 के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है A15, जिसे हम A + 14D लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है 16 + A11 को क्या लिख सकते हैं A + 10D लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को छोड़ दीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, बिकॉज दोनों इक्वेशन तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कीजिए इक्वेशन बना के। ये A इधर प्लस का है, ये A इधर आएगा तो -A हो जाएगा। फिर ये प्लस का 14D है, इस 10D को इधर ले आइए, ये भी माइनस का 10D हो जाएगा और बचेगा 16। ये प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 में से 10 चला जाएगा तो 4 बचेगा, बिकॉज 10 4 14, और ये कितना हो गया 16 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 16/4 हो गई, और ये 4 4 जा 16 हो गया। दैट मीन्स कि इसका कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो जब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे अब इस इक्वेशन को भूल जाइए, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। हमने इसे इक्वेशन 1 माना था, इसे इक्वेशन 2 माना था। अब इक्वेशन 1 में क्या है, A है 7 है, D है 31 है। दैट मीन्स कि 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में अगर 3 चीज़ का डाटा दिया हुआ रहेगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पे D मिल गया, 31 है 7 है, D मिल गया, तो क्या A की वैल्यू नहीं आएगी। तो चलिए A की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन है A + 7D = 31।
तो a निकालना है, दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म निकालना है। 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 बराबर 31। तो ये हो गया a प्लस 7 4 या 28 बराबर 31। तो a बराबर कितना हो जाएगा 31 माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा 29 30 31। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो बस दो चीज़ निकालना था, फर्स्ट टर्म चाहिए था, कॉमन डिफरेंस चाहिए था, दोनों आ गया है। तो देखिए यहाँ पे अब AP बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आया है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना आया है, कॉमन डिफरेंस आया है 4। तो फर्स्ट टर्म तो है ही, सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म है A2, वो कितना होता है A प्लस D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, ये हुआ 7। AP निकालना है तो कम से कम 5 टर्म निकालेंगे। अब निकालते हैं A3, ये हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 11। फिर A4, ये होगा A प्लस 3D, तो ये होगा 3 प्लस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 हो जाएगा 15। एक टर्म और निकालते हैं तो AP हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 16 तो 19। यानी AP यहाँ पे लिख भी देंगे कि AP यहाँ पे कौन कौन हो गया, तो AP हो गया पहला 3, फिर हुआ 7, फिर हुआ 11 12, फिर हो जाएगा 15 और फिर हो जाएगा 19, और इसके हम बढ़ते का साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो यही जो है हमारा यहाँ पे AP है, यही हमारा 6 नंबर का पूरा आंसर है। 3 7 11 15 19, तो कम से कम AP के लिए हमने यहाँ पे 5 टर्म्स को निकाला है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक तरह से इक्वेशन जैसा तो था ही, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP वॉज 11th टर्म इज 38 एंड द 6th टर्म इज 73। कहता है कि AP के 31st टर्म को निकालिए जिसका 11 टर्म दिया हुआ है, 6 टर्म दिया हुआ है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका डाटा लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब कि जो दिया हुआ है। देखिए 11 टर्म 38 होगा नहीं, बल्कि है 11 टर्म 38 दिया हुआ है और इसका 6 टर्म 73 दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म क्या होगा, A प्लस 30D होगा। हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन पूछता क्या है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है हम कुछ निकाल रहे हैं, तो ऐसे में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो A प्लस 30D से निकल जाएगा हमारा 31st टर्म। तो इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए फर्स्ट टर्म और इसके लिए चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों इक्वेशन से ही तो अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे A11 को क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। A11 से क्या होगा, A प्लस 10D किसके बराबर है, 38 के बराबर है। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 73। A प्लस 10D 38 के बराबर, A प्लस 6D सॉरी A प्लस 5D 73 के बराबर। ये इक्वेशन 1 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपके पास AP में या फिर किसी भी क्षेत्र में ऐसे दो इक्वेशन आए
जहाँ पे कि दोनों में सेम वैल्यू मौजूद हो और दोनों का साइन सेम हो। देखिए दो इक्वेशन है, दोनों में सेम वैल्यू है, ए दोनों में मौजूद है, दोनों का साइन भी सेम है, तो इक्वेशन को माइनस कीजिए, ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि साइन सेम है, माइनस करेंगे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे माइनस करें कैसे, जैसे मन तैसे, पहले वाले में दूसरे वाले को घटा दीजिए तो भी आंसर, दूसरे वाले में पहले वाले को घटा दीजिए तो भी आंसर। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी आप ही को होगी। तो यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, बड़ा 73 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग या फिर ऑन हटा देते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से एक को घटाने पर माइनस कैसे करते हैं, LHS का माइनस LHS के साथ, RHS का माइनस RHS के साथ। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d, क्योंकि दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, माइनस a प्लस 10d, और ये हो जाएगा 73 माइनस 38। यहाँ पे देखिए ये है a प्लस 5d, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस माइनस है, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, माइनस 10d, और 73 में से 38 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटा 6 2 8 3 1 4 5, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 8 5 9 10 11 12 13 3 3 4 1 7 35, ये हो जाएगा 35। अब यहाँ पे आइए फर्स्ट पार्ट में, जैसा कि तय था ये प्लस का है और ये माइनस का एलिमिनेट हो गया, और अब बचा क्या, ये बचा माइनस 10d 5d, तो ये हो जाएगा माइनस 5d बराबर 35। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 35 बाय माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस डिनोमिनेटर में रहेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर ले जाने के लिए तो ऊपर नीचे दोनों -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये हो जाता है माइनस 35, और ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 5, दैट इज़ 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू आ गई -7। तो जब d की वैल्यू -7 आ गई तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो किस में पुट करें तो आसानी होगी, ऐसा करते हैं ऊपर वाले में पुट करते हैं तो थोड़ी आसानी होगी, या फिर नीचे वाले में भी करेंगे तो आसानी होगी। चलिए दूसरे वाले में ही पुट करते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन है a प्लस 5d बराबर 73, a निकालना है तो d -7 है, तो ये हो जाएगा a बराबर ये हो जाएगा a प्लस 5 मल्टीप्लाई -7 बराबर 73। तो ये हो जाएगा a -7 5 जा 35 बराबर 73। तो यहाँ पे a प्लस 5d बराबर 73, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 73 प्लस 35, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 7 3 10, यानी इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, तो वो यहाँ पे 108 है, यही इस AP का फर्स्ट टर्म यहाँ पे आया है। तो अब क्या करेंगे कि इसके 31st टर्म को निकालेंगे जो कि है a प्लस 30d। तो a की वैल्यू आई है 108, ये कितना है 30, और ये कितना हो जाएगा -7। तो ये हुआ 108 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 210। अब 210 में से 108 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये माइनस हो गया 102। तो यही इस AP का जो है 31st टर्म है, यही हमको पूछ रहा था। तो यहाँ पे दोनों डाटा के आने से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, 31st टर्म भी इसका सॉल्व होता है, और यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन जो है बड़ी ही आसानी से समाप्त होता है। बस आपको याद क्या रखना है कि सेम चीज़ रहे,
सेम साइन रहे, इक्वेशन बने तो माइनस कीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस भी किसे करें तो बड़े वाले में से छोटे वाले को, आप ही को आसानी होगी। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है द 19, यहाँ पे भी देखिए वर्ड प्रॉब्लम ही दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम समझिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट देम। तो 19 टर्म ऑफ एन एपी इज, देखिए 19th टर्म ऑफ एन एपी यानी एपी का जो 19 टर्म है इज इक्वल टू, मतलब वह बराबर है 3 टाइम्स इस 6th टर्म। 3 टाइम्स समझते होंगे आप, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, क्लास 6 में ही इसकी पढ़ाई होती है। 3 टाइम्स इस 6 टर्म, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई इस 6 टर्म्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई 6 टर्म। बस यही बोला जा रहा था कि एपी का जो 19वां टर्म है वह बराबर है 6 टर्म्स के 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई 6 टर्म। अगर इसका 9 टर्म 19 है तो बताइए एपी क्या है। तो इसको अब हटाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम तो कंस्ट्रक्ट हो गया, अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है एपी का 19 टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स इस 6 टर्म। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 6 टर्म तो 3 6 ही हो जाएगा। 3 टाइम इस 6 टर्म। यदि इसका 9 टर्म 19 है, यदि इसका 9 टर्म, इफ इट्स 9 टर्म इज 19, तो बताइए कि एपी क्या है। 2 ही डाटा दिया हुआ है, एपी निकालना है। फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, एपी निकालना है तो 2 चीज़ बस चाहिए, ए और डी। दूसरा चीज़ नहीं खोजेंगे, तीसरा चीज़। तो 2 चीज़, इन दोनों से क्या निकालना पड़ेगा हमको, इन दोनों से हमको निकालना पड़ेगा ए और डी। तो ऐसा करते हैं, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, ए 90 को ए प्लस 18D लिख सकते हैं, और यह है 3 मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा ब्रैकेट, और ए 6 हो जाएगा ए प्लस 5D। ठीक है, ये हुआ ए प्लस 18D, और ये कितना हुआ 3a प्लस 5 3 जा 15D। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसमें कुछ करेंगे। ये हमारा इक्वेशन क्या है 1 है, और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। सॉल्विंग किसकी चल रही है, तो इक्वेशन 2 की। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा a, ये 3 आएगा तो -3a, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15D, और ये -18D। तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, ये होगा -2a, 3 में से एक गया बचा 2, और ये 15 16 17 18 तो -3D। तो यहाँ पे ये गया माइनस माइनस गया, तो a बराबर क्या हुआ, a बराबर हुआ 3D/2। a की वैल्यू आ गई, तो देखिए यहाँ पे अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन की ओर। फर्स्ट इक्वेशन है a9 बराबर 90, तो a9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8D लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो गया, 19 के बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए a की वैल्यू आई है 3D+2, तो इसे भी हम 3D/2 आई है, 3D/2, और ये 8D बराबर 19। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3D प्लस 16D बराबर 19। कुछ याद आ रहा होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मगर उससे पहले इसे जोड़ते हैं। 16 17 18 19, तो ये हो गया 19D/2 बराबर 19। इतना ही हुआ, चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। 19D/2 बराबर 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी इसके साथ, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 इसकी इसके साथ, तो 19D बराबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19, तो D बराबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19/19, दैट कैंसिल आउट एंड D बिकम्स 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। तो जब कॉमन डिफरेंस 2 आ गया तो A तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3D/2, तो D की वैल्यू आ गई है 2, तो D के बगल में आ गया 2, 3 × 2/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 3। बस 2 ही डाटा चाहिए था।
फर्स्ट टर्म भी सॉल्व हो गया, कॉमन डिफरेंस भी सॉल्व हो गया, तो AP निकालते हैं। तो AP यहाँ पे निकालते हैं। तो चूंकि हमको पता चल गया कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, तो चलिए कम से कम 5 टर्म निकालते हैं। देखिए क्यों निकालते हैं 5 टर्म, एक टर्म तो दिया हुआ ही था, तो हम अपने तरफ से कम 4 टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 5 टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, दूसरा टर्म निकालिए A2, तो ये होता है A प्लस D। तो A की वैल्यू है 3 प्लस 2, 3 2 5, फिर A3 A प्लस 2D, तो A की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हुआ 3 प्लस 4, 4 3 7। चौथा टर्म A प्लस 3D, तो A की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 9। अब एक टर्म और निकालेंगे A5, तो ये होगा A प्लस 4D, तो A की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हुआ 3 प्लस 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 11। अब ऐसा करते हैं AP को लिस्ट कर देते हैं। AP यहाँ पे कौन कौन हो गया, तो पहला नंबर हुआ 3, फिर हुआ 5, फिर हुआ 7, फिर हुआ 9, फिर हुआ 11 एंड दिस AP इज लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 3 5 7 9 11। तो यहाँ पे ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है इन द थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मतलब समझिए कि जो पहले आ रहा है वो पहले वाले को संदर्भित कर रहा है। जैसे कि थर्ड एंड 9th टर्म है, तो थर्ड टर्म मतलब 4 है और जो पीछे आ रहा है 9th टर्म वो 8 है। यानी इस AP का जो थर्ड टर्म है वो 4 है और 9th टर्म -8 है। तो बताइए कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब हमसे पूछा जाए कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, तो उस समय हम AP के nth टर्म को ही 0 मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द AP बी 0। तो अगर मान लीजिए एक चीज़, तो यहाँ पे निकालना किसे पड़ेगा पहले ये देखते हैं। हम एक चीज़ करेंगे, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम करते हैं लेट nth टर्म ऑफ द AP बी 0, यानी इस AP का nth टर्म ही 0 है। तो nth टर्म जब 0 है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा an और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर nth टर्म 0 है तो हमको क्या क्या चाहिए, a चाहिए, और हमसे तो पूछ ही रहा है कि कौन सा टर्म निकालना है, तो n निकालना पड़ेगा। अगर n निकालना पड़ेगा तो a चाहिए, d चाहिए। देखिए n ही ना निकालना पड़ेगा, तो an दिया हुआ है तब भी तो ad चाहिए, मतलब निकालना क्या पड़ेगा, तो हमको इसका फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले ये जानना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में निकालना क्या है, ad निकालना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है कि AP का जो थर्ड टर्म है वो 4 है, ठीक, और AP का जो 9 टर्म है वो -8 है। AP का थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है, तो इसी दोनों से निकालेंगे। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 4। A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D बराबर -8। याद कीजिए दो इक्वेशन है, सेम वैल्यू है, सेम साइन है, माइनस कर दीजिए। किसी को भी किसी में माइनस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो किसे किस में माइनस करें, जिस जैसे मन तैसे आपका करें माइनस कर दीजिए। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, पहले वाले में से दूसरे को घटाते हैं
तो a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d, तो ये हो जाएगा 4 माइनस और 8 का एक अपना माइनस है, a प्लस 2d माइनस a प्लस a d, फिर 4 माइनस माइनस 8, ये हुआ a प्लस 2d, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस माइनस, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस माइनस 8d, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8, कैंसिल आउट, माइनस 6d, 6 2 8, 8 में से 2 गया 6, और ये कितना हो गया 8 4 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12 बाई माइनस 6, माइनस नीचे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 बाई 6, 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, किसी में भी पुट कीजिए तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, पहले वाले में पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन है a प्लस 2d बराबर 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है -2, और ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 बराबर 4, तो a बराबर कितना हो गया 4 और ये प्लस 4, तो a बराबर कितना हो गया 4 4 8 हो गया। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, दो ही चीज़ निकालनी थी। अब जो क्वेश्चन कहता है उस पे आइए, यहाँ पे हमने माना था कि इस AP का nth टर्म ही जो है 0 है, तो यहाँ पे 0 बराबर a लिखिए, a है 8 प्लस n-1 और d की वैल्यू -2, तो यहाँ पे देखिए ये 8 इधर चलाएगा तो -8 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा n-1 -2, ये हुआ -8 बराबर -2n, और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो इस 2 को फिर इधर लेकर आइए, -8 है प्लस 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये बराबर -2n हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा और ये -2n हो जाएगा, दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10/2, तो ये हुआ 2 5 जा 10, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 5 हो गया। तो 9 नंबर का आंसर हो गया 5। मतलब कि पूछा जा रहा था कि इस AP का कौन सा टर्म 0 है, तो इस AP का 5वां टर्म ही जो है 0 है, बस यही हमको करना था। हमेशा याद रखिए, इसको सॉल्व करने का हालांकि एक और तरीका भी है, लेकिन हम उस पर जाएंगे ही नहीं। हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि इस AP का कौन सा टर्म 0 है या फिर 1 है 2 है, तो उस AP के nth टर्म को ही जो है हम दिया हुआ टर्म मान लेते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि द फिफ्थ, या फिर हम ही लिख देते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर इज -55। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है लिस्ट ऑफ नंबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिस्ट ऑफ नंबर्स कहता है, AP नहीं कहता। तो पहले ये देखेंगे कि ये AP है कि नहीं, और फिर इसके आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यदि AP होगा तो इसका D कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फर्स्ट टर्म है वह 5 है, जो सेकंड टर्म है वो 2 है, तो और थर्ड टर्म -1 और फोर्थ टर्म -4 है। तो हम निकालते हैं A2 -A1, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो 2 - 5, तो ये कितना हुआ -3, जो कि D के बराबर है। फिर है A3 -A2, तो ये हुआ -1 -2, ये भी -3 और ये भी कॉमन डिफरेंस D के बराबर। फिर A4 -A3, तो ये हुआ -4 -1, तो ये हुआ -4 + 1, तो ये हो गया -3 बराबर D। तो यही यहाँ पे क्या पता चला
कि हर एक केस में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यह एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जब यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गया तब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ -55, यानी इस एपी में जैसे मान लीजिए हम बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर आएगा जब -55 आएगा, लेकिन हम मैनुअली ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके nth टर्म को जो है यही मान लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी बी -55। इसका nth टर्म ही जो है -55 है। nth टर्म लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया -55 बराबर a की वैल्यू है 5 प्लस n तो निकालना ही है और d की वैल्यू है -3। तो ये 5 को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का 5 ये माइनस का 5, ये इसे मल्टीप्लाई, तो इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे n-1 -3, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 6, तो ये हो जाएगा -3n और ये +3। फिर इस 3 को इधर लेके आएंगे तो -60 -3 बराबर -3n, तो ये कितना हो जाएगा -63 बराबर -3n। दोनों साइड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 63/3। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 21। यानी इस AP का जो 21वां टर्म है वही -55 है। अब ये जानने का एक और तरीका है, जानने का नहीं बल्कि वेरीफाई करने का। तो इस AP का जब 21वां टर्म -55 है तो देखिए इस AP के इस 21वें टर्म को निकालते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 20d, जहाँ पे a की वैल्यू है 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई -3, यही तो इसका d है। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 23 या 60, ये हो जाएगा -55। 60 में से 5 या तो 55। तो देखिए दोनों तरीके से यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया है, वेरीफाई भी हो गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है द 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम इज थर्ड टर्म, यानी कहता है कि एपी का जो 13 टर्म है इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी 4 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म है। अगर इसका फिफ्थ टर्म 16 है तो बताइए सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी यहाँ पे एपी का कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया तो सम का कॉन्सेप्ट आ गया। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स यानी इसके पहले 10 टर्म का जो है सम पता कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सम सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। 3 तरीका में से जो तरीका यहाँ पे सेट करेगा उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है कि 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। अगर इसका फिफ्थ टर्म 16 है तो बताइए इसके सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि हमको जो है एस 10 निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला एस एन का होता है। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, ये कितना होता है n/2 a प्लस l। सबको बारी बारी से समझेंगे। तीसरा फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस n टर्म। समझिए 3 तरीके होते हैं इसके निकालने के। पहला तरीका है कि ये n/2 ये होता है, दूसरा तरीका है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तीसरा तरीका होता है n/2 a प्लस n टर्म। तो अगर आपको सम निकालना है तो यहाँ पे इसके पहले 10 टर्म का सम निकालने कहा जा रहा है, मतलब n की वैल्यू 10 है। जब n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे n की वैल्यू है
तो चाहिए क्या, ए और डी की वैल्यू चाहिए, यानी पहले फॉर्मूले से अगर निकालते हैं ये दोनों फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू है, ए और डी चाहिए, मतलब इन दोनों से हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, इसे साइड कर लेते हैं। A13 को a + 12d लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a + 2d। A3 को a + 12d 4a + 4 2 = 8d। अब क्या करें कि a - 4a बराबर 8d है ही -12d, 8d - 12d, तो ये हुआ -3a और कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 तो -4d, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया, 4d/3 हो गया। तो जब a की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करके निकाल सकते हैं, यानी हम जो है यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a5 को हम a + 4d बराबर 16 लिख सकते हैं, a + 14 बराबर 16, तो a की वैल्यू आ गई है 4d/3, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4d बराबर 16, एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4d और ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12d और ये किसके बराबर, तो 16 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 16d/3 बराबर 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16d बराबर 3 × 16, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 16/16, तो 16 16 कैंसिल आउट हो गया और d की वैल्यू हो गई खाली 3। तो d की वैल्यू जब यहाँ पे आ गई तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। a बराबर हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4d/3, तो ये हो जाएगा 4, d की वैल्यू है 3 और ये बाय में भी है 3, तो 3 3 गया और a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो a की भी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। तो अब H10 की वैल्यू निकालिए, यानी इसके सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म की वैल्यू निकालिए। तो ये क्या होता है, ये होगा ये वाला फॉर्मूला, तो 10/2 2a, तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, 2a + n-1 यानी 10 - 1 × d, तो ये हो जाएगा 3, 2a + n-1 × d, तो ये हो जाएगा 2 5 × 10, ये हो जाएगा 5, 4 2 = 8 + 9 × 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 + 27, ये हो जाएगा 5, 8 7 15 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 = 25, 5 3 = 15 16 17, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 175। तो यही जो है इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यानी इस एपी का जो पहला 10 टर्म है उन सभी का सम